फजान रूल। जिस तरीके से आपको डायपोल मोमेंट ने ये सिखा दिया कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आपके पास आयनिक का करैक्टर होता है, उसी तरीके से आपके पास फजान रूल ये समझाएगा कि आयनिक कंपाउंड भी 100% आयनिक नहीं है, उसके अंदर भी आपके पास कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन, इसके क्वेश्चंस। तो आपके पास ये रूल जहाँ पे ट्रेंड्स के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरू करते हैं फजान रूल। क्या था फजान रूल? तो इसने बताया कि आपके पास कितना कोवेलेंट करैक्टर किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर अराइज हो सकता है आपके पर्टिकुलर कंडीशंस देने पर। तो बेसिकली द फजान रूल एक्सप्लेन्स द एक्सटेंट ऑफ अ कोवेलेंट करैक्टर विच कैन बी टेकन आउट, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। ये शुरू करने से पहले 3 आपके पास बेसिक टर्म्स जो बार बार आपके इस्तेमाल होंगे वो पता होने चाहिए। दैट इज पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी मीन्स पोलराइजिंग एबिलिटी, वही चीज़ संधि विच्छेद कर लीजिएगा। सबसे पहले पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन्स पोल का आना। पोल का आना किसके अंदर? आयनिक कंपाउंड के अंदर। वो तो ऑलरेडी है। कैसे पोल का आना? तो समझो इस चीज़ को, फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी को आराम से समझेंगे। कैसे? देखिए एक बार, आपके पास ये कोई भी एक जनरल कैटायन है और एक जनरल एनायन है। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा प्लीज। तो इसके अंदर आपके पास कैटायन और एनायन जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जिसे का नाम आपने आयनिक बॉन्ड रख रखा है। लेकिन एक चीज जो आप सोचते ही नहीं उसको सोचो, ये टोटली आपके पास फेरिकली सिमेट्रिक है, जिसमें चारों तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इसके चारों तरफ होगा 3D के अंदर जो आपके पास होगा वो कैसा रहेगा? आपके पास पॉजिटिव चार्ज। इसका जो आपके पास क्लाउड होगा वो क्लाउड कैसे रहेगा? नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आता है तो बिल्कुल एक बलून की तरह आप इसको सोच सकते हैं। आप क्या देखेंगे? आपके पास पॉजिटिव चार्ज का ये वाला हिस्सा जो नेगेटिव की तरफ अलाइंड है, डायरेक्टेड है, वो नेगेटिव को अपनी तरफ, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक है, लेकिन जिस तरफ से आ रहा होगा, जैसे आपके पास ये इस तरफ से आ रहा है, तो ये जो आपके कॉर्नर्स है ये एक दूसरे की तरफ ज्यादा जब आ रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। और अनायन जो कि आपके पास हमेशा पता ही, आपने पीरियोडिसिटी में पढ़ाई है, कैटायन छोटे होते हैं पेरेंट एटम से, अनायन बड़े होते हैं। तो अनायन का साइज बड़ा है तो वो कैटायन की तरफ थोड़ा सा सरक के ज्यादा जाएगा, जिसकी वजह से देखो ये जो कंप्लीटली स्फीयर था ये कैसा हो गया? थोड़ा सा डिस्टोर्शन इसके अंदर आ गई है। ऐसे ही ये जो कंप्लीटली नेगेटिव आयनिक क्लाउड था इसके अंदर भी डिस्टोर्शन आके कुछ पोर्शन इसकी तरफ ज्यादा चला गया है, और जो इसकी तरफ ज्यादा जाएगा उसके अंदर नेगेटिव अमाउंट इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। फिर से समझिए थोड़ा सा, आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है जब नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए जा रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना रहे थे, तो आपकी तरफ ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये इसके जब कॉन्टेक्ट में आएगी तो इसको अपनी तरफ खींचेगी बेटा जी। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगी तो इसके क्लाउड का ये जो आपका बलून है जो आपके पास सिमेट्रिक था ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिक होगी, और ऐसे आपके पास जो प्ले ऐसे था वो थोड़ा सा दब के इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा? कुछ एरिया के अंदर चार्ज डेंसिटी यहाँ नेगेटिव, तो इस एरिया के अंदर आपके पास पॉजिटिव बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? होगा ना, पहले कंप्लीटली ओवरऑल सिमेट्रिक था, हर जगह बराबर चार्ज डेंसिटी थी, इक्वल थी, लेकिन इस डिस्टोर्शन ने, डिसफिगरेशन ने, फिगर तो बदल गई इसकी भाई, आपके पास पहले एग्जैक्ट सिमेट्रिक था, अब ये आपके पास चेंज हो गई शेप इसकी। तो जो डिस्टोर्शन आई उससे इस एरिया के अंदर नेगेटिव क्लाउड ज्यादा हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव यहां पे आ गई, और इस एरिया के अंदर आपके पास डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई। तो चार्ज के अंदर चार्ज डेंसिटी, जैसे डायपोल क्रिएट हुआ था पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ही चार्ज के अंदर आपके पास ये लगा सकते हो आप हल्का सा पार्शियल नेगेटिव, इस तरफ हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव, चार्ज के अंदर प्रोड्यूस हो गया है बेटा पार्शियल चार्ज, थोड़े से हल्के से। अभी पार्शियल चार्ज करेंगे, इसकी अंदर ही अंदर अपनी डेंसिटी को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लेंगे। एटम के अंदर चार्ज बन गए, ये थोड़ा सा आपके पास ज्यादा पॉजिटिव हो गए, ज्यादा नेगेटिव हो गए, तो इससे क्या होगा? आपके पास ये एक दूसरे को अंदर ही अंदर क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। इसके अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, इस एरिया के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसके अंदर कम होगी, तो इस तरफ यहां आ जाएगा हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव और पीछे की तरफ आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, पर इसके अंदर कम होगा क्योंकि चार्ज छोटा है, इसका साइज छोटा है, सॉरी, जबकि इसके अंदर ज्यादा होगी क्योंकि अनायन का साइज जनरली आपके पास बड़ा होता है। तो इस पंगे की वजह से हल्का हल्का सा इस पोलराइजेशन या डिस्टोर्शन की वजह से पार्शियल चार्ज बन के एक पर्टिकुलर चार्ज के अमाउंट को वो घटा रहे हैं, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं।
अरे न्यूट्रलाइजेशन चार्ज का घटना, चार्ज घटने की वजह से कौन सा कैरेक्टर आता है? कोवेलेंट। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ने कोवेलेंट के अंदर चार्ज प्रोड्यूस किए थे ना, अदरवाइज कोवेलेंट क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग थी, इक्वल शेयरिंग थी। इक्वल शेयरिंग होगी तो उसके अंदर कोई चार्ज थोड़ा ना होता है। तो जहां पर चार्ज नहीं है, तो अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो वो कौन सा नेचर है? कोवेलेंट। और जहां पे चार्ज है वो कौन सा नेचर है? आयनिक। तो आयनिक के आयंस न्यूट्रलाइज हो गए हैं, तो ऑब्वियस बात है आयनिक कैरेक्टर घट गया है। अरे आयनिक घट गया है तो कौन सा बढ़ेगा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन से? कोवेलेंट। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जब वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, कैटायन और अनायन रिस्पेक्टिव आयंस, तो देयर विल बी अ डिस्टोर्शन इन देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। दिस डिस्टोर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स neutralizes their charge density, thus decreasing the ionic nature and increasing the covalent character. ये है आपके पास फजान रूल। अब उन तीन वर्ड्स को आप समझो, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। पोलराइजेशन, तो ये डिस्टोर्शन जो आपके पास सिमेट्रिक शेप से, ये जो आपके पास थोड़ा सा बलून की तरह ये थोड़ा सा फैल गया है आपके पास, ये दोनों जो पहले टोटल स्फीयर थे वो अब थोड़े से बलून शेप से बन गए हैं। तो ये डिस्टोर्शन जो है ये क्या आपके पास पोलराइजेशन किसके अंदर होती है भाई? कैटायन एनायन दोनों में। कैटायन में एक्सटेंट बहुत कम रहेगा, एनायन में एक्सटेंट बहुत ज्यादा रहेगा। सेकंड, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर डिफाइन की जाती है बेटा जी कैटायन के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन की जाती है? कैटायन के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास पोलराइजेशन कराने का मेन क्रेडिट किसको जाता है? कैटायन को। छोटा है खोटा है ना, अपना लेमन लैंग्वेज की छोटी सी कहावत आपकी लोकल लैंग्वेज, छोटा लेकिन खोटा। तो छोटा है लेकिन इसमें चार्ज डेंसिटी काफी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सॉरी, अपनी तरफ खींच लेता है। तो आपके पास पोलराइजिंग पावर इज एबिलिटी ऑफ ए कैटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए अनायन। ये लिख रखा है भाई, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग एबिलिटी किसके पास होगी? अनायन के पास। क्या होगी? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन अनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड, अपने अंदर कितना ज्यादा वो डिस्टोर्शन क्रिएट करा सकता है, चार्ज डेंसिटी क्रिएट करा सकता है, वो डिफाइन होगी आपके पास पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ द अनायन। तो फजान रूल ने अब तक आपको क्या समझा दिया? फटाफट एक बार से जल्दी से इसको अपने दिमाग में कंप्लीट करो। क्या इसने बताया कि भाई आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता जरूर है। वो कोवेलेंट कैरेक्टर किस वजह से आया भाई? डिस्टोर्शन की वजह से। किसने किसके अंदर की भाई? पोलराइजिंग पावर थी कैटायन के पास, तो उसने डिस्टोर्शन की किसके अंदर? अनायन के अंदर, जिसके पास पोलराइजिंग एबिलिटी थी। फिर क्या हो गया? डिस्टोर्शन की वजह से पार्शियल चार्जेस टाइप का एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जिससे आयनिक कंपाउंड की सिमेट्री ब्रेक हो गई और उसके अंदर आपके पास थोड़ा सा चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन, कैंसिलेशन हो गया है। और उस कैंसिलेशन की वजह से उसका आयनिक कैरेक्टर घट गया है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया है। दिस इज फजान रूल। अब आते हैं टॉपिक पे। भाई फजान ने बता तो दिया, तो फजान रूल के हिसाब से यही चीज लिख रखी है कि भाई जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस, उतनी ही ज्यादा आपके पास चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन होगी, आयनिक कैरेक्टर घटेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। टॉपिक कैसे, एक्सटेंट ऑफ जो डिस्टोर्शन है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, किस केस में कम, किस केस में ज्यादा। तो फजान ने फर्दर उस चीज को एक्सप्लेन किया और बोला भाई तीन चीजें हैं जो डिफाइन करेंगी। फैक्टर नंबर 1 आपके पास है साइज, फैक्टर नंबर 2 चार्ज, और फैक्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देयर आर 3 फैक्टर्स। नंबर 1 साइज। साइज क्या था आपके पास? साइज में भी दो चीजें लेके आएंगे, एक कैटायन और दूसरा अनायन। तो अभी बात की थी उसी को यूज करते हैं। कैटायन छोटा उतना खोटा, ये तो कहने की बात है, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, एक छोटा कैटायन है और एक बड़ा कैटायन है। फिर से मेरे ड्राइंग पे नहीं, कंसेप्ट पे जाइएगा प्लीज। छोटे कैटायन में आप देखोगे कि ये आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है या जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के ज्यादा पास में है, तो इसका आपके पास न्यूक्लियस बाहर की तरफ, शेल की तरफ ज्यादा अलाइंड है। इसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा अंदर ज्यादा है। उससे क्या होगा? अरे डिस्टोर्शन आपके पास कराने का मेन क्रेडिट किसको जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो छोटे वाले के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा? हाई, ज्यादा पास में ना न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस अंदर की तरफ है। तो भाई जब नेगेटिव क्लाउड इसकी तरफ यानी कि अनायन इसके तरफ आ रहा होगा, तो ये आपके पास न्यूक्लियस ज्यादा पास होने की वजह से इसके अंदर जो डिस्टोर्शन है वो ज्यादा करा सकता है, जबकि यहां पर बड़ा होने की वजह से इसका पावर थोड़ी है, थोड़ी तेज को थोड़ा सा कम दबा सकता है। आप ही लगा सकते हो भाई इसका काम इसके अंदर डिस्टोर्शन कराने का है, पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा कब होगी? जब न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा। और न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल कब होगा? जब वो ज्यादा पास में होगा। तो भाई जैसे जैसे आपके पास साइज कम होता जाता है, आपके पास न्यूक्लियस की डिस्टोर्शन करने की पावर बढ़ती जाती है। मींस
उसके अंदर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा कराएगा। तो जितना छोटा रहेगा आयन उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा लेके आएगा। सिंपल सा एग्जांपल देखो इसी चीज़ का। तो ये चीज़ समझाई आपको भाई, स्मॉलर कैटाइन है तो उसकी हाई चार्ज डेंसिटी रहेगी, बिल्कुल बताया है। तो जेड इफेक्टिव भी हायर रहेगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें बोर्ड पे नहीं हो सकती कई बार। तो पोलराइजिंग पावर, पोल पावर आप तो कंप्लीट लिखिएगा प्लीज। तो पोलराइजिंग पावर भी हायर रहेगी, जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इनके क्लोराइड्स देखिए, सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें? LiCl, फिर उससे ज्यादा NaCl, फिर KCl और फिर RbCl। क्यों? जैसे जैसे देखो कैटायन में लिथियम सबसे छोटा है, और लिथियम से जैसे जैसे रुबिडियम पे जाते जाते हो आपका कैटायन का साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। कैटायन का साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा तो आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर भी आपके पास बढ़ने से घटेगा। तो सीधी सी चीज़ है, छोटा खोटा, बड़ा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। क्लियर जी? बस यही सिंपल सी चीज़ है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ा कोवलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा। क्यों? छोटे वाले की पावर ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं भाई, LiCl के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है तो आयनिक कैरेक्टर मिनिमम रहेगा। तो पूछा जाए बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा आयनिक कौन? RbCl, क्योंकि कोवलेंट और आयनिक एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। किसी में कोवलेंट ज़्यादा तो आयनिक हमेशा उल्टा रहेगा। आगे आते हैं अनायन। लार्जर अनायन मीन्स लोअर चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल सीधी बात है, बना के देख लो भाई। एक अनायन वो रहा, एक अनायन और ले आओ, जैसे ये ले आए भाई, उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाईली सिमेट्रिक रहेगा, बड़ा क्लाउड रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा फोर्स भी अगर आप लगा दोगे तो डिस्टोर्शन ज़्यादा आएगी। अरे बलून लेके देखो, एक बार थोड़ा फुलाओ, एक बार ज़्यादा फुलाओ, दिख जाएगा। ये तो सिंपल है आपके पास। उतनी फोर्स में आप देखो, जो आपके पास छोटे साइज वाला है उसमें कम डिस्टोर्शन आएगी, हल्का सा फोर्स लगाने वाला कैटायन है, उतना ही फोर्स मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज का है। बड़े वाले के अंदर डिस्टोर्शन ज़्यादा आएगी, इवन उतने फोर्स पे हो सकता है बर्स्ट हो जाए आपके पास। तो सीधी बात है, अनायन जितना ज़्यादा होगा साइज में, उसकी पोलराइजिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। मीन्स उसकी आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे आप मैग्नीशियम के फ्लोराइड से आप आयोडाइड की तरफ जाओ, तो जैसे आप देख रहे हो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, आपके पास साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने की वजह से अनायन का कोवलेंट कैरेक्टर भी आपके पास बढ़ता चला जाएगा। तो मैं पूछूं इसके अंदर, ये तो कोवलेंट कैरेक्टर का पूछूं, बताओ भाई सबसे ज्यादा आयनिक मैग्नीशियम के हैलाइड्स में से कौन सा रहेगा? मैग्नीशियम फ्लोराइड। ठीक है जी, क्यों? अभी बताया, कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं बेटा जी। सेकंड फैक्टर है बेटा आपके पास चार्ज। जैसे जैसे कैटायन का चार्ज बढ़ता जाएगा, +1 से +2 से +3 +4, जैसे जैसे कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा उसका साइज ऑलरेडी कम होता चला जाएगा। जेड इफेक्टिव कम होता है। पीरियोडिसिटी ने अच्छे से पढ़ाया है, अब यूज कर रहे हैं उसको। पढ़ाते वक्त ये तो कहा था भाई, पीरियोडिसिटी हर चीज अगले चैप्टर में बार बार कंटिन्यूसली यूज होगी। वो तो नींव की ईंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे या ना दे, लेकिन हर जगह यूज जरूर होती है। तो जैसे जैसे कैटायन का चार्ज बढ़ेगा उसका साइज घटेगा। और अभी बात करके है ना, छोटा तो खोटा, एग्जैक्टली। तो कैटायन छोटा रहेगा तो वो कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा इंड्यूस कराएगा। तो जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज हो, कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड के अंदर उतना ही ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए PCl3 और PCl5, यहाँ फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज +3, यहाँ फॉस्फोरस पे चार्ज +5, तो किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा? अभी बात की थी ज्यादा चार्ज वाले पे, +5 वाले के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। दो ये तो कोवलेंट कंपाउंड, पर इसके अंदर आपके पास ज्यादा आ जाएगा। ठीक है जी, आगे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। इनको कोवलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करें, इसी से ऊपर से है। क्यों? इसके बेसिस पे, सॉरी ये हो गया तो ये तो करना ही रह गया, सॉरी बेटा। अब अनायन में चार्ज ज्यादा होता जाएगा तो उसका भी साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें जेड इफेक्टिव घटता चला जाएगा। अब साइज बढ़ेगा चार्ज के साथ तो ऑब्वियस बात है उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा जल्दी डिस्टोर्ट होगा। तो जितना ज्यादा जल्दी डिस्टोर्ट होगा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा रहेगा। अब इन दोनों फैक्टरों में से एक बात समझ में आई, कैटायन और अनायन पे जितना ज्यादा चार्ज हो आयनिक कंपाउंड के अंदर, उसके अंदर कैरेक्टर कोवलेंट उतना ही ज्यादा आता जाएगा। तो चार्ज तो हमारे लिए पॉजिटिव है भाई कोवलेंट कैरेक्टर लाने के लिए। तो देखो NaF, MgCl2 और AlPO4 तीन कंपाउंड दे दिए जी आपको समझाने के लिए, जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको डिफाइन करो कि भाई किसके अंदर आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग मतलब छोटा फिर ज्यादा, इस ऑन। ये ध्यान देना भाई, ऑर्डर्स में आपके एरोज बड़ी गलती कराते हैं। तो यहाँ पे चार्ज +1 -1, यहाँ पे चार्ज +2 -2,
यहाँ पे चार्ज +3 -3, ऊपर वाले फैक्टर ने क्या सिखाया, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा एग्जैक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बेटा NaF से ज़्यादा MgCl2 और इससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगा आपके पास AlPO4। तो भाई इसके अंदर आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा जी, ज़्यादा। आगे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट पॉइंट है अभी फजान रूल का, छोटा सा पॉइंट आपके पास। इसने कहा कि जो नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, और दूसरे जो सूडो नोबल गैसेज हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो जिसके पास मेटल्स के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले, जिन के पास आपके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 12 कॉपर, Ag, Au और भाई जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको दोनों को अगर मैं अरेंज कराऊं, इन दोनों को अगर मैं बातें करूं तो किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। तो पता चला कि भाई जो आपके पास नोबल गैसेज वाले हैं उनका साइज बड़ा होता है और जो सूडो नोबल गैसेज है उनका साइज छोटा होता है। पॉइंट नंबर 1, भाई लेफ्ट साइड जाते हो तो आगे कौन आते हैं S ब्लॉक, पीछे कौन आते हैं D ब्लॉक। तो लेफ्ट साइड जाते हो तो साइज तो ऑब्वियसली बात है घटता ही घटता है, ये तो एक फैक्टर है। लेकिन इससे भी बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, शील्डिंग पावर। आपको सबको पता ही है भाई शील्डिंग पावर, शील्डिंग इफेक्ट पे पूरी वीडियो है बेटा, आपने देखी है। डी की शील्डिंग पावर बहुत थोड़ी है, एस और पी की शील्डिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो जब डी की शील्डिंग पावर थोड़ी है तो उसकी वजह से जेड इफेक्टिव भाई कम। अब ये न्यूक्लियस है बेटा, एक में एस आर है, दूसरे में आपके पास डी आर है, तो डी वाले केस की शील्डिंग पावर क्या है, काफ़ी थोड़ी है, तो ये बाहर वाली शेल को अच्छे से पकड़ पाएगा। एस वाले की शील्डिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये इसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, है नहीं, तो नहीं पकड़ पाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, इसमें साइज थोड़ा सा घट जाएगा। तो भाई डी वालों के अंदर डी और बैटल होने की वजह से उनकी शील्डिंग पावर बहुत थोड़ी है, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ के उसके साइज को घटा देता है। छोटा साइज तो खोटा केटाइन के लिए, फिर वहीं आ गई। तो सूडो नोबल गैसेज जो है उनका साइज पुअर शील्डिंग ऑफ डी होने की वजह से कंपैरेटिवली छोटा होता है। प्लस आप ऐसे भी सोच सकते हैं लेफ्ट साइड जाते हैं तो साइज हमेशा घटता ही है। तो सूडो नोबल गैसेज के केसेस में केटाइन का साइज छोटा होगा तो डिस्टोर्शन ज़्यादा होंगी, तो इनके अंदर आयनिक होने के बावजूद कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जिससे आप बता सकते हो कि मान लो आपसे कॉपर क्लोराइड कहाँ गया भाई, कॉपर क्लोराइड और KCl की बात करूँ या फिर जिंक वाले की और आपके पास CaCl2 की बात करूँ, तो भाई कॉपर क्लोराइड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। सूडो नोबल गैस है भाई 3D10, ऐसी ZnCl2 सूडो नोबल गैस है 3D10, है ना, तो इनके अंदर आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो आयनिक कैरेक्टर ऑब्वियसली बात है क्या होगा, कम। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। भाई आपके पास आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना क्या क्या डिफाइन करता है। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो भाई आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो पोलर कंपाउंड, पोलर सोलवेंट्स के अंदर सोल्युबिलिटी ज़्यादा, नॉन पोलर के अंदर सोल्युबिलिटी कम। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको समझाने के काम आएंगे। तो जैसे जैसे आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घटते चले जाएंगे। आयनिक के ज़्यादा होते हैं तो कोवेलेंट के तो कम हो जाएंगे। और जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा पानी में सोल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। हाँ, नॉन पोलर जैसे कि भाई बेंजीन आ जाए या भाई आपके पास CCl4 आ जाए, इस टाइप के CS2 आ जाए, ऐसे जो आपके सॉल्वेंट है उनके अंदर नॉन पोलर के अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से पोलर में सोल्युबिलिटी घटेगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। आयनिक कंपाउंड की भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन, सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सोल्ट हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज इन वाटर या एनी पोलर सॉल्वेंट, पानी आ जाए, HCl आ जाए, एल्कोहल्स आ जाए, सारे पोलर सॉल्वेंट है बेटा जी, तो उनके अंदर सोल्युबिलिटी घटती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जैसे मैग्नीशियम से आप आगे जाते जा रहे हो, कैटायन का साइज कॉन्टिन्यूसली हाँ जी बढ़ता जा रहा है, कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा तो आपके पास क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा, इस भाई साहब के अंदर। तो इसकी सोल्युबिलिटी पानी में मिनिमम, फिर थोड़ा साइज बढ़ गया तो आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोवेलेंट थोड़ा सा घट गया। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर घटता जाएगा। छोटा तो खोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर लाएगा जी। तो पानी के अंदर मैक्सिमम सोल्यूबल कौन सा होगा, बेरियम इन सोल्ट के अंदर, और मिनिमम कौन सा होगा, मैग्नीशियम। ऐसे आपसे पूछा जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस। बेरियम Mg2 पॉजिटिव CO3 नेगेटिव में तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सीधी बात है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी एग्जैक्टली बिल्कुल बेटा जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। कोवेलेंट कैरेक्टर वीक है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी।
तो जितना छोटा उतना खोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो इसको तोड़ना कंपेरेटिवली आसान है, इसको तोड़ना कंपेरेटिवली मुश्किल है। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी ट्रेंड बना सकते हो, सबसे कम इसके और सबसे ज़्यादा इसके। नेक्स्ट, आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास घटते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली घटेंगे। जैसे सल्फेट्स दे दे बेटा, लिथियम, सोडियम और रुबिडियम के, फर्स्ट ग्रुप वालों के, तो आपको पता ही है इसके अंदर लिथियम सबसे छोटा होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर कम। मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, दोनों एक साथ नहीं, कोवेलेंट ज़्यादा आयनिक कम नहीं, सिर्फ कोवेलेंट के फॉर्म में। तो कोवेलेंट बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, पर ये नहीं, सीधा याद रखो, कोवेलेंट बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट घटा, सीधी चीज़ है। तो भाई इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या रहेगा, मिनिमम, इसका थोड़ा सा और ज़्यादा, इसका थोड़ा सा और ज़्यादा। और अब लास्ट में सारी वीडियो को फटाफट से समराइज करते हैं। तो फजान ने क्या बताया, फजान ने बताया कि भाई आपके पास आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जो डिपेंड करता है आपके पास साइज पे, कैटायन एनायन के, जो चार्ज पे और उनकी कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। जहां से आपको पता चला कि कोवेलेंट कैरेक्टर आपके कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता, सॉरी इनवर्स होगा यहाँ पे आपके पास, सॉरी भाई इनवर्स होगा और यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर फिर से एक बार देखते हैं बेटा। तो आपको फजान ने क्या बताया, फजान ने सिंपल सी चीज समझाई कि भाई आपके पास आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है जो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कैटायन एनायन, आपके पास चार्ज ऑफ कैटायन एनायन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैटायन का साइज आपके पास छोटा होना चाहिए, कैटायन का साइज आपके पास छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज आपके पास बड़ा होना चाहिए, चार्ज कैटायन और एनायन पे हायर हो, और आपके पास स्यूडो नोबल गैस जो D10 वाली कन्फिग्रेशन वाली हैं उनमें P6 कन्फिग्रेशन वाले मेटलों के मुकाबले में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो फाइनली 30 सेकंड के अंदर आपकी छोटी सी समराइजेशन। थैंक यू।